आपने क्या किया? मेरी बच्ची पर हाथ उठाया आपने। बचपन से लेकर आज तक फूलों जैसे सेज कर रखा था, इस पर तो मैंने भी कभी हाथ नहीं उठाया। यही तो गलत किया आपने। शुरू से हाथ खींच कर रखा होता ना तो आज सास के सामने जबान न चलाती। माफ कीजिएगा बहन जी, इसने जुबान नहीं लड़ाई, बल्कि आपने इसकी मां के घर को गाली दी, इसे बांझ कहा। आपने अच्छा नहीं किया। अरे गोद में पता नहीं किसका पाप लिए घूम रही है। इसने तो मेरा वंश ही खत्म कर दिया। बांझ नहीं कहूं तो क्या कहूं इसे? भगवान की मर्जी ही समझ लीजिए। बहन जी, अगर ऐसा कोई दोष आपके बेटे में होता तो क्या मैं उसकी बेइज्जती करती, उसे इस तरह के ताने देती? और दीपक, यहां खड़े सब देख सुन रहे हो, समझाते क्यों नहीं अपनी मां को? हाँ हाँ, भड़काइए मेरे बेटे को मेरे खिलाफ। सुन लिया ना दीपक, देख ली अपनी इज्जत। अरे तेरी सास तेरे ही घर में खड़े होकर 4 बातें सुना रही है। मैं कोई बातें नहीं सुना रही। दीपक हमारा भी कुछ लगता है। दीपक को हमेशा हमने दामाद की इज्जत और बेटे का प्यार दिया है। तो कोई एहसान नहीं किया है आपने। हमारे खानदान में बहू के मायके से हमेशा इज्जत की उम्मीद की जाती है। और आप अपने आप को देखिए, 10 दिन हो गए मुझे आज यहाँ आए हुए और आज फुर्सत मिली है आपको। अच्छा हुआ जो पहले नहीं आई। सब सुन चुकी हूं। पिछले 10 दिनों से आपने क्या तमाशा मचा रखा है इस घर में। क्या सुन रहा है ना दीपक, सुन रहा है? ये माँ बेटी मेरे बारे में कैसी बातें कर रही है। ये दोनों फोन पर मेरी शिकायतें करती रहती हैं। और गायत्री देवी, अगर आपको ये लगता है कि आपकी बेटी मेरे घर में सुखी नहीं है तो ले जाइए उसे अपने घर और साथ में उस पाप को भी ले जाइए जो बोझ बनाकर मेरे बेटे के माथे पर मढ़ा जा रहा है। माफ कीजिएगा बहन जी, ये घर शालिनी का है, शालिनी के पति का है। उसके पति के पहले ये घर मेरे बेटे का है। अगर ये घर आपके बेटे का है तो अपने बेटे पर तरस खाइए। उनका बना बनाया ये घर तोड़ने की कोशिश मत कीजिए। मां है, मां का फर्ज अदा कीजिए। और दीपक, तुम पति का फर्ज निभाओ। मैंने अपनी बेटी तुम्हारे सुपुर्द की है। तुम उसकी इज्जत, उसकी मान मर्यादा के रखवाले हो। और ख्याल रहे, आज जैसा सलूक मेरी बेटी के साथ हुआ है वैसा दोबारा कभी ना हो। आप धमका रही हैं मेरे बेटे को? जी नहीं, हमारे खानदान में दामाद को धमकाया नहीं जाता, बल्कि बड़े प्यार से समझाया जाता है। और बहन जी, आपसे भी मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि आप मेरी बेटी के साथ बिल्कुल वैसा ही सलूक करेंगी जैसा आप चाहती हैं कि आपकी बेटी के ससुराल वाले उसके साथ करें। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। फिलहाल नहीं, अभी मैं बिजी हूँ। ये क्या, आप तो हमेशा ही बिजी रहते हो। आजकल तो ऑफिस का काम भी घर पर लेकर आने लगे हो। अब तो घर को ही ऑफिस बना दिया आपने। ना हम इकट्ठे कहीं किसी को मिलने जाते हैं, ना कभी पिक्चर, ना कभी रेस्टोरेंट। जब फुर्सत होगी तो पिक्चर भी चलेंगे और सब कुछ करेंगे। फिलहाल मैं बिजी हूँ, मेरी फाइल मुझे वापस कर दो।
ठीक है, अगर आप इतने बिजी हो तो मैं भी बिजी हो जाती हूँ। राजीव, मैं माँ बनना चाहती हूँ। एक बार माँ बन जाऊंगी तो इतनी बिजी हो जाऊंगी कि ऐसी शिकायत करने की भी फुर्सत नहीं होगी मुझे। तुम माँ बनने के लिए भले तैयार हो, मैं बाप बनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूं। तुम्हें अगर माँ बनने का इतना ही शौक है तो बच्चा गोद ले लो। गोद? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? ठीक है, मेरा एक बार मिसकैरेज हो चुका है, लेकिन राजीव इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं दोबारा मां नहीं बन सकती। तुम बात को कहां से कहां ले जा रही हो? नहीं, मैं वही बात कह रही हूँ जो आप मुझसे कह रहे हैं। बच्चा पैदा करने के लिए पति पत्नी को एक रिश्ता जोड़ना पड़ता है, लेकिन आप मुझसे वो रिश्ता जोड़ना ही नहीं चाहते। आप मेरे बच्चे के बाप ही नहीं बनना चाहते। स्टॉप इट नेहा, जो भी मुंह में आए बोले जा रही हो तुम। मैं वही कह रही हूँ जो आपके दिल में है। ठीक है, मैं बहुत थक गया हूं, मैं सोना चाहता हूं, प्लीज मुझे सोने दो। माँ, आप शालिनी से मिलने गई थी, कैसी है वो? बेटा, आजकल वो बहुत परेशान रहती है। क्या हुआ? तू तो जानता है शालिनी की सास का स्वभाव शुरू से ही गर्म है, पर आजकल तो उसने हद ही कर दी। दिन रात शालिनी को परेशान करती रहती है, उसे ताने देती है, हम लोगों को कोसती रहती है। हमें? अरे जब मैं वहां गई तो उसका गुस्सा 7वें आसमान को छू रहा था। हमें, हमारे घर को अनाप शनाप बोले जा रही थी। क्या कह रही थी? रहने दे, मुझसे तो वो बातें दोहराई तक नहीं जाएंगी। दीपक जीजू कहाँ थे? वही था दीपक भी, पर अपनी माँ के सामने भीगी बिल्ली बना बैठा था। जब उसकी सास ने हदें ही पार कर दी तो मुझसे चुप नहीं रहा गया। मैंने भी 2-4 बातें सुना दी। अरे बेटी दी है उस घर में, हमारी भी कोई अपनी इज्जत है। अब वो जमाने लग गए जब बहुओं पर जैसा चाहो बर्ताव कर लो। अरे उनका भी कोई अपना वजूद है। बेटे की शादी की है तो बहू घर में आई है, कोई नौकरानी नहीं। माँ, आपने ये सब बातें मुझे कल क्यों नहीं बताई? मैं दीपक से बात करूंगा। नहीं नहीं राजीव, तू कुछ नहीं कहेगा। बेटी दी है उस घर में, नाजुक रिश्ता है, अब तो सोच समझ कर ही बात करनी पड़ेगी। शालिनी करके मैं छोटी मोटी बातें भूलने लगी हूँ। फल काट के रखे थे कि टेबल पर लाऊंगी, रसोई में ही छोड़ा। बेचारी शालिनी दीदी। राजीव, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। एक तो पहले ही उनकी सास इतनी गुस्से वाली है और ऊपर से मम्मी जी ने उन्हें 2-4 बातें कह दी। अब अगर और गुस्सा आ गया तो पता नहीं, वो तो शालिनी दीदी को बहुत परेशान करेंगी। यही फर्क है तुम्हारे में और निकिता में। तुम यहाँ घर पे हाथ रखकर बैठी हो और शालिनी के लिए परेशान हो रही हो। निकिता होती तो घर पे जाकर मिसेस अरोड़ा को अच्छी खासी सुनाकर आती। नेहा, निकिता इस घर से तो चली गई, मगर शायद राजीव के दिल और दिमाग में वो अभी तक मौजूद है। बात बात में निकिता का जिक्र, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ताकि निकिता का नाम भी नहीं आए राजीव की जुबान पर। नमस्ते मारी, नमस्ते। कहिए, कैसे हैं आप? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ? 1 मिनट। दरअसल क्योंकि मैंने आपसे पूछा एक सवाल, आपने उसका जवाब तो दिया नहीं, उल्टा मुझसे एक सवाल पूछ दिया। खैर मैं ही जवाब दे देता हूँ। क्या है कि मैं आपकी बेटी निकिता जी से मिलने आया हूँ। देखो, तुम मेरी बेटी को तंग करने की कोशिश मत करो। ना, ऐसे गंदे विचार मेरे मन में कैसे आ सकते हैं? निकिता जी को मैं तंग करूं, ऐसा सपने में भी नहीं हो सकता। दरअसल बात यह है कि आपकी बेटी और मेरे बीच चुचुक मैना चल रहा है। क्या? ना, कुछ गलत मत समझिएगा। हम मिलकर कुछ काम कर रहे हैं। विश्वास नहीं तो अपनी बेटी से पूछ लीजिए। क्या देखिए, आ गए बेटी आप। निकिता, ये क्या कह रहे हैं? राजा सही कह रहे हैं। अब राजा और मैं मिलकर काम करने वाले हैं। कैसा काम?
माँ, मैं दोबारा एक्टिंग के बारे में सोच रही हूँ और राजा ही मेरी फिल्म प्रोड्यूस कर रहा है। इनफैक्ट आज हमारी फाइनेंसर से मीटिंग भी है। निकिता, राजा तुम्हें गलत रास्ते पे ले जाएगा। माँ, मैं जानती हूँ कि मैं कौन से रास्ते पर चल रही हूँ और राजा पर ना सही, लेकिन आप मुझ पर तो भरोसा कर सकती हैं। ये होती है बेटी। भाई बड़ी सीधी सी बात है, मुझ पर ना चाहिए, अपने बेटी पे भरोसा कीजिए। मैं आज नई फिल्म साइन करने जा रही हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। माता जी, मुझे भी आशीर्वाद दीजिए। चलो राजा, आशीर्वाद मिले या ना मिले, मैं जानती हूँ कि मुझे कामयाबी जरूर मिलेगी। क्या बात कर रहे हैं बाटली बादशाह, आप तो दुबई के बादशाह हो। बस मैं तो यहां अपनी रियासत जमाने की कोशिश में हूं। बता रहा था आपका आदमी स्मार्ट, काफी स्मार्ट है समीर। अच्छा लगा, वो बहुत जल्दी सीख जाता है। एक्सप्लोसिव और लेटेस्ट मॉडल की बंदूकों को तो वो ऐसे हैंडल करता है जैसे पुराना खिलाड़ी हो। बादशाह वो सिर्फ मेरा आदमी नहीं है बल्कि मेरा भाई है। और बताओ डॉलर्स का क्या हुआ? हवाला पूरा हो गया है, तुम्हारे नाम पर जॉइंट अकाउंट समीर ने खोल दिया है, डॉलर उसी में जमा करा दिए जाएंगे। चलो ठीक है, मैं भी तुम्हारा पैसा मुंबई और दिल्ली भेज दूंगा जल्दी। 10-15 दिनों के अंदर तुम्हारे आदमी के पास पैसा पहुंच जाएगा। जोरावर, इतने दिन सब्र की आजमाइश मत करो। अरे बादशाह, हिंदुस्तान की हवा तो आप जानते हो, इतना सारा पैसा इकट्ठा दिया तो तहलका मच जाएगा मार्केट में, आग की तरह खबर फैल जाएगी। तो आप चिंता ना करो, मेरे भाई का ख्याल रखना। सलाम बादशाह। सलाम सलाम। क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रहे हो। हाँ भाई, जब काम बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा हो तो खुश तो होऊंगा ही मैं। हाँ क्यों नहीं, आखिर अपने खास आदमी की तारीफ जो सुन रहे थे। बहुत प्यारा है ना तुम्हें समीर। हाँ, बहुत प्यारा है, बहुत ही प्यारा है। लेकिन रूबी, एक बात याद रखना, जोरावर को कोई भी शख्स तब तक प्यारा है जब तक उसकी जरूरत है। समीर को मैंने अपना मोहरा बनाया ताकि सारे अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह बन सकूं मैं। सारे अंडरवर्ल्ड में सिर्फ मेरे नाम का सिक्का चले। मुझे अभी भी वो दिन याद है जब मैं अपने गांव को छोड़कर इंदौर आया था। एक एक पैसे के लिए मोहताज था मैं। भूखे पेट न जाने कितनी रातें कितने दिन बिताए मैंने। तभी मैंने अंडरवर्ल्ड में कदम रखने का फैसला किया, क्योंकि नफरत थी मुझे गरीबी से, नफरत थी मुझे लाचारी से। और जिस दिन मैंने पहला खून किया, मैंने फैसला कर लिया, मैं अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह बनूंगा। इसीलिए मैंने समीर को अपना सेनापति बनाकर आगे बढ़ाया, क्योंकि युद्ध में राजा आगे बढ़कर कभी वार नहीं करता। और जिस दिन मैं अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह बना, समीर को अपने रास्ते से हटा दूंगा, क्योंकि मैं अपनी हुकूमत किसी के साथ बांटना पसंद नहीं करता।
क्या हुआ? चुप क्यों हो तुम? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। हाँ, खुश तो होना चाहिए, लेकिन मुझे इस बात का डर है कि जिस दिन तुम्हारा मन मुझसे भी भर गया तो तुम मुझे भी। एक शब्द और नहीं, एक शब्द और नहीं। अरे रूबी डार्लिंग, तुम तो मेरी जान हो, और मैं अपनी जान कभी नहीं लूंगा। अरे बाबा चुप कर, निकल दूंगी एक कान के नीचे लगाकर। भोपू की तरह रोता रहता जब देखो जब। अरे शालिनी, ए शालिनी ले जा इसको। अरे माँ मर गई है क्या तेरी? माँ मरेगी तब रो लेना। शालिनी, चल 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 चल, आजा आजा बच्चा, आजा। मम्मा क्या कर रही हो तुम? बच्चा रो रहा है, उसे चुप कराने के बजाय चिल्ला रही है उस पर। कम से कम उठा लेती इसे अपने हाथ में। अरे उठाना तो क्या, मैं तो इसे हाथ भी ना लगाऊं। क्यों तुम इसके खिलाफ हो इतने? लगता क्या है मेरा ये? तेरा खून होता ना तो अपनी जायदाद और जिंदगी सब इसके नाम कर देती। पता नहीं किसका खून है और तेरी कमाई पे पल रहा है। चल चल ना बेटा, ना रोते नहीं बच्चा। आज आज शालिनी, अरे जाने दे उसे, कब से भोंपू की तरह रोए जा रहा था, सर दुख गया मेरा। अच्छा सुन, रीमा आ रही है अजलवर से। कौन रीमा? मेरी बहन के रिश्ते में लगती है, मैं नहीं बुलाया उसे। अब तेरी बीवी के पास तो फुर्सत नहीं है ना मेरी सेवा करने को, तो क्या करती, उसे ही बुला लिया यहाँ पर। जाके उसे स्टेशन से ले आना। ठीक है, लेकिन मैं उसे पहचानूंगा कैसे? अरे तो मैं बताऊंगी ना कैसे पहचानेगा। उसने जामनी रंग का सूट पहना है, मैंने उसे चिट्ठी में पहले से ही लिख दिया था कि जामनी रंग का सूट पहन के आई हो। आ जाएगी तो कम से कम 2 वक्त का खाना तो नसीब हो जाएगा ठीक से। हमारी तो किस्मत ही फूट गई जो इनके जैसी बहू पल्ले पड़ी है। अरे इनका तो खानदान ही घटिया है। इनकी माँ को जो उस दिन सुनाई है ना मैंने, 7 जन्म तक मेरे सामने नहीं आएगी। समझती क्या है अपनी बेटी को? अरे ना रूप है ना गुण है, ऊपर से मरी बांझ। अब कहां मर गई, खाना देगी कि नहीं? देख ले तेरे सामने तो ये हाल है, पीछे से क्या करती होगी मेरा। जा रहा है कि नहीं उसे स्टेशन लेने? ठीक है।